देखो 12 नंबर सवाल में देखिएगा क्या दिया हुआ है। बोला गया है एक वस्तु का क्रय मूल्य बताया गया है 360 रुपया और इस यदि लाभ प्रतिशत बता दिया गया 8%, तो बोला गया है लाभ का मूल्य कितना है। मतलब एक वस्तु को जब आप 360 रुपए में खरीदते हैं, ठीक है, तो उसको कितना परसेंट लाभ पर बेचना चाहते हैं, 8% लाभ पर। तो आपको रुपया में कितना लाभ होगा पूछा गया है। तो देखो लाभ बराबर आप लिख सकते हैं, सामान को खरीदे थे 360 रुपया में और उस पर लाभ कितना कमाना चाहते हैं, 8%, मतलब 8/100। जीरो से जीरो खत्म, जीरो का जल्दी नहीं काटिएगा। 8 छक 48, 4 24, 4 28 बटा में 10, एक जीरो है मतलब एक घर के बाद दशमलव, मतलब 28 रुपया 80 पैसा का आपको लाभ होगा, 8% बराबर। ठीक, कोई सामान को 360 रुपए में खरीदे तो आप बोले सर मेरा 8% का लाभ पर हम बेचना चाहते हैं, तो आप कितना लाभ कमाना चाहते हैं, 28 रुपया 80 पैसा। उसका 8% निकाल दो, जवाब हो गया। हो गया, आगे चले। देखो बोला गया एक मेज का विक्रय मूल्य बोला गया है 7,686 रुपया है। यदि लाभ प्रतिशत बोल जाता दिया गया है 22% है, तो यहां पूछा गया मेज का क्रय मूल्य पूछा गया है, मतलब आपका विक्रय मूल्य बताया गया है। विक्रय मूल्य मतलब होता है सेलिंग प्राइस, बताया गया है 7,686 रुपया। आप इस सामान को जब 7,686 रुपया में बेचते हैं तो आपको लाभ होता है कितना परसेंट का, 22% का। तो बोला गया सामान को आप खरीदे थे कितना में, मतलब वही पूछा जा रहा है क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। तो 22% बराबर लिख सकते हैं 22/100, 2 पहाड़ा में 11 बार में, 2 का पहाड़ा में 50 बार में। 50 रुपया पर आप 11 रुपया का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो आपका होगा 61/50। 50 का सामान आप 61 में बेच रहे हैं, तो आपसे क्रय मूल्य पूछा गया है। तो अभी आपको बताएं विक्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य निकालना है तो इसमें उल्टा गुना कर दो। 7,686 में 61/50 को पलटी मार दो, 50 बटा में 61। अब देखो ये देख लो कटता है कि नहीं। एक बार में 61, 5 1 8, 3 5 3 दो बार में 2, 6 दूनी 12, 6 3 6, 6 बार में, मतलब ये 126 बार में खत्म हो गया। तो आपसे पूछा गया है 0, 6 5 30, 12 5 60 और 3 63, मतलब उस सामान को आपने खरीदा था 6300 रुपया में। जब उसको आप 22% के लाभ पर बेच रहे हैं तो सामान को कितना बेच रहे हैं, 7,686 रुपये। ठीक है, नोट करो। हो गया, देखो क्या बोला गया आगे के सवाल में। एक साइकिल $120 रुपया में खरीदी गई और 15% के लाभ पर बेची गई, तो साइकिल का विक्रय मूल्य बन जाएगा। आप साइकिल को खरीदे हैं जिसका साइकिल का क्रय मूल्य बताया गया है कितना, $120, ठीक है,
और इस पर आप लाभ कमाना चाहते हैं कितना परसेंट का, 15% लाभ। तो आप लिख सकते हैं इसको 15/100, 5 का पहाड़ा में 3 बार में, 5 का पहाड़ा में 20 का समान पर 3 रुपया लाभ, 23/20 में बेचना चाहते हैं। तब आपसे सवाल में पूछा गया कि इसका विक्रय मूल्य बताइए। तो विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य जा रहे हैं, सीधा गुना कर देना है। 120 गुना 23/20, 20 छक्का 120, 6 तिया 18, 4 तिया 12, 13, $138 में बेच दीजिएगा। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर साइकिल का विक्रय मूल्य $138 का होगा। आगे बढ़े। देखो क्या बोला गया है, अहमद 5200 रुपया में एक पुराना स्कूटर खरीदता है और उसकी मरम्मती पर 800 रुपया खर्च करता है। यदि वह स्कूटर को 6600 रुपया में बेचेगा तो उसका लाभ कितना होगा। तो पहले स्कूटर के लिए वो कितना पैसा इन्वेस्ट करता है, पहले पुराना स्कूटर खरीदता है, मतलब वो क्रय मूल्य पहले इन्वेस्टमेंट कर रहा पैसा। तो वो क्या कर रहा है, पुराना स्कूटर कितना में खरीदता है, 5200 रुपया, फिर उसको रिपेयरिंग पर खर्च करता है कितना रुपया, 800। तो ये सारा पैसा वो घर से निकाला, मतलब वो 6000 रुपया स्कूटर में लगाता है ना, करता है 52 8 800 6000। अब जब स्कूटर के बेचने की बारी आती है तो स्कूटर को बेच देता है, जो बोलते हैं विक्रय मूल्य। कितना में स्कूटर को बेच देता है, 6600 रुपया में। तो स्कूटर पर पैसा खर्चा किया 6000 और बेचा 6600 में, लाभ हुआ कि हानि, लाभ। तो इसे लाभ कितना का होगा बोलो, 600 रुपया का लाभ हुआ। तो सवाल है बोला गया प्रतिशत लाभ, तो आप लिखेंगे आप प्रतिशत लाभ। आपको बताए थे लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। तो 600 रुपया का लाभ कमा रहे, कितना पैसा लगाए थे, 6000। तो 100 में कितना, 2 से 2, 1 0 से 1 0, ये 10 बार में खत्म। तो उसके लाभ जो होगा कितना परसेंट का लाभ होगा, 10% का। आगे बढ़े। देखो बोला गया है एक अलमारी 14,360 रुपया में खरीदी जाती है और बोला गया उसके परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट में 240 रुपये का खर्च होता है और बोला गया 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस अलमारी को कितना रुपया में बेचेंगे। तो अब उस अलमारी के लिए कुल कितना पैसा इन्वेस्टमेंट किए, दैट इज कॉल्ड आपका क्रय मूल्य, सीपी कॉस्ट प्राइस।
आप अलमारी को खरीदते हैं 14,360 रुपया में, ट्रांसपोर्ट पर खर्च करते हैं 240 रुपया, तो टोटल कितना इन्वेस्ट किए? आपका हो जाएगा 0, 6 4 10, 14,600 रुपया आप इन्वेस्टमेंट किए। अब आप उस अलमारी को लाभ पर बेचना चाहते हैं, कितना परसेंट लाभ पर? 15% लाभ। तो 15% लाभ मतलब 15/100, 5 का पारा में 3 बार में, 5 का पारा में 20 बार में, मतलब 23/20 पर उसको बेचना चाहते हैं। तो देयरफॉर इसका विक्रय मूल्य क्या निकल जाएगा? अलमारी का विक्रय मूल्य निकलेगा 14,600 गुना 23/20, 0 से 0 खत्म, ये 7 दूनी 14, 2 तिया 0, तो आप गुना कर दो, मतलब 23 में 73 का 3 तिया 9, 7 तिया 21, 6 7 दूना 14, 9 7 6 1, मतलब 16,790 रुपया में उस अलमारी को आप बेचना चाहते हैं। ठीक है, डी नंबर ऑप्शंस में होना चाहिए। असाइन देखो जो पीडीएफ दिए इसमें है 16,790 में इस अलमारी को बेचेंगे, तब आपको लाभ होगा कितना परसेंट का? 15% का। समझ में आ रही है ना? तो सवाल को ध्यान से समझना है। आगे बढ़े। देखो बोला गया मोहन 4,000 रुपये में एक पुराना मोबाइल खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 500 रुपया खर्च करता है। यदि वह मोबाइल को 5,000 रुपये में बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो पहले मोबाइल के लिए वो कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करता है, मतलब क्रय मूल्य निकालेंगे। वो बोला गया 4,000 रुपया में मोबाइल खरीदता है और 500 रुपया उस पर खर्चा करता है, टोटल कितना इन्वेस्टमेंट किया? 4,500 रुपया। अब जब बेचने की बारी आ रही है तो उस मोबाइल को वो बेच देता है, मतलब विक्रय मूल्य कितना बेच देता है? 5,000 रुपया में। तब उसे लाभ देखो कितना का होता है? 500 रुपया का उसे लाभ होता है। तो सवाल में बोला गया प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ होगा 500 रुपया लाभ कमाएगा 4,500 रुपया लगा करके, तो 100 पर कितना? 2 जीरो से आपका 2 जीरो, 5 का पहाड़ा में 9 बार में, 5 का पहाड़ा में 100 बार में, तो 100/9, 9 है ना, 11.11% लगभग मान आएगा। कह दिया वह कटेगा नहीं नंबर वो।
आगे चले, क्या बोला गया है, एक व्यक्ति को 2860 रुपये में एक पुस्तक बेचने पर 25% की हानि होती है। ध्यान से समझना। अब वो व्यक्ति 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उस पुस्तक को कितना में बेचेगा। अब ध्यान से सवाल, अच्छा सवाल आया है, बहुत समय के बाद आया है। देखो, पहला वो पुस्तक को बेचा था, कितना में बेचा था वो, 2800, तब उसे लॉस हो गया, हानि हो गया। कितना का हानि हुआ, तो 35% हानि, मतलब लिख सकते हैं 35/100, 5 का पहाड़ा में 7 बार में, 5 का पहाड़ा में 20 बार में, 20 का सामान को 7 रुपया लॉस पर बेचा, मतलब 13/20 में बेचा वो, 35% हानि, मतलब यही हुआ। अब ध्यान से, अब वो क्या चाहता है, लाभ चाहता है। कितना का लाभ चाहता है, 20% लाभ चाहता है, मतलब 20/100, मतलब 1/5, 5 रुपया में 1 रुपया लाभ कमाता है, मतलब 6/5 में सामान बेचेगा। तो अब ध्यान से देखना, बोर्ड की ओर देखना, दिमाग अभी तब समय लगाना। 2860 रुपया में जब वो बेचा तो उसको नुकसान कितना हुआ था, 35% का। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा उस सामान का क्रय मूल्य कितना था। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका उल्टा गुना, 20 बटा, हम आ गए क्रय मूल्य तक। अब इस पर कितना वो लाभ कमाना चाहता है, 20%। तो 20% मतलब कितना, 6/5। तब ये क्या हो जाएगा, उसका नया विक्रय मूल्य आएगा, भूचाल आ गया। चलो आ जाओ, काटो, 13 का पहाड़ा में काटेंगे, 13 दूना 26, 13 दूना 26, 0, 4 का 5 का पहाड़ा में 4 बार में, तो ये हो जाएगा 220 गुना 24, 0, 24 दूनी 48, 48 और 4 52, मतलब 5280 रुपया। देखो ऑप्शंस में कहीं है, दिया हुआ है ना पीडीएफ में। देखो यहाँ पीडीएफ नहीं आया, इसीलिए आपको पहले भेज दिए, क्योंकि ऑप्शन इसमें हट जाता है। डी नंबर आपको दिया होगा ऑप्शंस में, 5280 रुपया आंसर। हो गया, आगे बढ़े। देखो 19 नंबर में क्या बोला गया है, 24,000 में एक कैमरा के बेचने पर रितु को 20% का लाभ अर्जित होता है। यदि वो 25% का लाभ अर्जित करना चाहते हैं तो कैमरे को किस मूल्य पर बेचेंगे। तो आपका विक्रय मूल्य बता दिया गया है कैमरे का, कितना बताया गया है, 24,000 रुपया। जब आप इसको बेचते हैं तो पहला केस में लाभ होता है, कितना का लाभ होता है, 20%, मतलब 20/100, काटेंगे 1/25,
5 रुपया में 1 रुपया का लाभ हो रहा है 6/5। लेकिन अब जो होता है नया लाभ कमाना चाह रहे हैं कितना परसेंट का? 25%। मतलब 25/100 काटेंगे 1/4। 4 रुपया में 1 रुपया का लाभ मतलब 5/4। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर कैमरे का जो होगा नया विक्रय मूल्य, ध्यान से समझना, पहले कैमरा को बेचे आप 24,000 रुपया में, तो लाभ कितना का हुआ था? 20% का लाभ पूछ रहे हैं, 20% का। तो आपको पहले क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, तो इसको उल्टा गुना करेंगे 5/6 तो क्रय मूल्य आ गया। अब आप नया लाभ कमाना चाह रहे हैं, कितना लाभ कमाना चाह रहे हैं? तो अब इसको विक्रय मूल्य में लाने के लिए 5/4। तो देखो 24 से 24 खत्म, 5×5 = 25। मतलब कैमरा को कितना बेचना पड़ेगा? देखो कहीं ऑप्शंस में दिया होगा, बी नंबर ऑप्शंस पीडीएफ में दिया होगा। तो ये चीज को आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। जहां हम उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं यहीं पर कर सकते हैं सिंप्लीफाई, एक ही लाइन में। हो गया? देखो आगे यहां से समझना, 20 नंबर से बोला गया 44,000 का क्रय मूल्य 24,000 के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लेन देन में लाख का प्रतिशत। अब यहां सवाल समझोगे, अब यहां से वस्तु का लेन देन का कहानी चालू हो गया। देखो वस्तु का लेन देन का कहानी का पहले थ्योरी समझ लो। क्या है? अगर आपका विक्रय मूल्य जिसको बोलते हैं हम लोग सेलिंग प्राइस, और क्रय मूल्य जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है, ये जो चल रहा वस्तु का केस में चल रहा, प्रोडक्ट का केस में है, ठीक है। प्रोडक्ट का केस में अगर क्रय मूल्य ज्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा तो उस केस में आपका क्या होगा? लाभ होगा। लेकिन रुपया का केस में जस्ट उल्टा था, आप ज्यादा रुपया में बेचते थे खरीदा हुआ सामान को तब लाभ होता था। लेकिन यहां सामान का केस में उल्टा है, सामान का केस में आप ज्यादा सामान बेचिए, कम सामान बेचिएगा तब लाभ होगा। कैसे समझो प्रैक्टिकली। सपोज दैट कि हमारे हाथ में 4 पेन है, 4 ही है ना, 4 ही दिख रहा, 4 पेन है। हमने 4 पेन को जितना में खरीदा वो सारा पैसा हमें 3 पेन बेचकर ही मिल गया, लाभ हो कि हानि? कितना पेन का? कौन से समझ में आया? तो प्रोडक्ट का केस में उल्टा होता है, समझ में आई बात? तो वही इस सवाल में देखिए दिया हुआ है। सवाल में दिया हुआ है कि आप अगर 44,000 का जो पैसा है वो वसूल लेते हैं, कितना जार बेच करके? 24 में वसूल लेते हैं, तो प्रॉफिट होगा कि लॉस? तो कितना जार का प्रॉफिट होगा? 20। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहां दूसरी दिक्कत है। जनरली क्या होता है, रुपया का केस में प्रॉफिट एंड लॉस क्रय मूल्य पर निकलता है, सीपी पर, लेकिन इसमें प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा एसपी पर, विक्रय मूल्य पर। आप लाभ कमा रहे हैं 24 वाले पर, तो आप 20,000 का प्रॉफिट कमा रहे हैं कितना बेचने पर? तो 100 में कितना, ठीक है। तो ये काटेंगे 4 का पहाड़ा में 6 बार में, 4 का पहाड़ा में 25 बार में,
2 का पहाड़ा में 3 बार में, 2 का पहाड़ा में 10 बार में, तो 250 बटा में 3, तो ये हो गया 8 तिया 24, 3 तिया 9, मान 83.33%। कहीं होगा ऑप्शन में ए नंबर। कोई सवाल समझ में आया? अरे बोलो। ठीक है, तो ऐसे समझना है। बस मैथ की कक्षा यहीं तक। धन्यवाद। फिर आगे के सवाल अगली कक्षा में होगी।